नमस्कार, जय श्री कृष्णा। तो आपको हम बता रहे थे और ये पूरा नहीं हो सका, तो आज हम इसी को फिर से कंटिन्यू करेंगे कि विष दोष, चंद्र और शनि से बनने वाले दुर्योग को, जी हाँ, इसको दुर्योग ही, ज़्यादा करके दुर्योग ही इसको कहा गया है। तो ये कैसा प्रभाव आपको प्रदर्शित करेगा, तो इसके बारे में हम बात कर रहे थे। केंद्र तक हमने बात की थी, प्रमुख केंद्र राज्य भाव तक, अगले का ही हमने बताया। तो वैसे ही तो एक बार आपको फिर से वो करते हैं। यहाँ तक की बात की हमने, इस घर पे आए थे, इस घर में कैसा प्रभाव देंगे, यहाँ से हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो इस घर में अच्छा प्रभाव प्रदर्शित करेंगे और धन संपत्ति के भंडार, जी हाँ, कहा जा सकता है, कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। और बहुत अच्छा प्रभाव होगा, लेकिन क्या होगा, देरी होगी। जो देखिए चीज़ें पता चला 10 दिन में मिलनी है, उसके लिए समय लग जाएगा। बाकी चीज़ें भी देखना ज़रूरी है। अपने जिस भी देखिए घर में बैठा है, मेन बात यह है, जहाँ पे विराजमान है, जहाँ पर बैठा हुआ है ग्रह, तो उसी के अनुसार ये फल प्रदर्शित करेगा। अब हम इस स्थान की बात करेंगे। बहुत ही प्रमुख और बहुत ही शुभ स्थान माना जाता है। अब शुभ स्थान में एक बात आपको यहाँ बताना जरूरी। चंद्र देखिए, ठीक है चंचल, मनमौजी स्वभाव है, बदलते रहते हैं, थोड़ा फ्रिकल भी होते हैं। ऐसे देखिए, इतना क्लियर बोला नहीं जाता कई बार अच्छी, क्योंकि ये देवताओं के लेकिन अंतर्गत आती है। ये देखिए कैटेगरी है सूर्य, चंद्र, मंगल, ये देवताओं में हालांकि हैं क्रूर ग्रह। और विष, क्योंकि जब देखिए जो दंड देगा, वो जिसको दंड देगा उसको तो बुरा ही लगना है। तो शनि देव का तो ये काम हो गया। और राहु केतु और शुक्र, ये असुर वाली, वो मतलब देवताओं से उनका, और ये दानवों के, राक्षस वाले माने जाते हैं। उनके मतलब आराध्य हैं, उनको ये ज़्यादा मानते हैं, ऐसा भी माना जाता है। काफ़ी लोगों का ऐसा मत है। तो इस घर में कैसा प्रभाव देगा। अब शनि यहाँ पर बैठ गया है, तो व्यक्ति धार्मिक नहीं होगा, धार्मिक जरूर होगा। और शनि वैसे भी जहाँ पर विराजमान होते हैं वहाँ का अच्छा ही प्रभाव देते हैं। लेकिन अगर ये मेल अशुभ बन रहा, लेकिन ये भी कहा जाता है कि अब जैसे पानी रखा या दूध रखा, कुछ भी रखा है, उसमें चाहे जहर एक बोतल डाल दो या एक बूंद, अब वो जहरीला तो हो ही गया। तो ये भी कहा जाता है। तो इस तरह से ये भी देखना होगा। तो क्या हो जाता है, अगर ये मेल अशुभ होता है तो प्रत्येक कार्य में अपयश और बुरा असर जीवन पर देखने को मिलता है। उसको तकलीफ़ें, दिक्कतों का सामना, मतलब, लेकिन भाग्य का कम साथ, मतलब जितना जिस हिसाब से भाग्य को मदद करनी चाहिए अपने, उसके पराक्रम में, मतलब उतनी उसमें भी कमी देखने को मिलेगी। उसमें भी कमी देखने को क्यों मिलेगी वो अलग है मुद्दा, लेकिन कमी देखने को मिलेगी। सीधी दृष्टि कर रहे हैं ना, सीधा मत, एक मत ये बनता है यहाँ से कि कमी कर रहे हैं, इसलिए पराक्रम में भी जब कमी हो गई तो भाग्य का भी उतना, भाग्य का पराक्रम पता चला कर भी लिया तो भाग्य का जो सहयोग और साथ मिलना था उसमें कमी दृष्टिगोचर होगी। अब हम नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। इस घर में शनि और चंद्र की युति का कैसा प्रभाव, देखिए ध्यान से सुनिए। इस घर में ये जो उक्त मेल बताया जा रहा है आपको, तो शनि की देखिए नीच असर पड़ता है। उम्र होगी 18 और 36 साल, क्योंकि 36 वर्ष जो उम्र मानी गई है, इसीलिए वृषभ को बहुत ही समस्या और दिक्कत का सामना करना पड़ जाता है। बहुत मेहनती होते हैं, हालांकि बेहद मेहनती माने गए हैं ये, लेकिन इनका क्या है, इनका साथ ही देर में भाग्य देता है, तो इनको भी भाग्य का देर में साथ प्राप्त होता है। बाकी मतलब समझ लीजिए सबसे लास्ट इनका ही है, क्योंकि जो शनि बन रहे हैं तो बिना दुख दिए, बिना घी से तो कुछ देने से रहे, रोस्ट करते हैं।
ये मान के चलिए। हम आपको इन शॉर्ट बताएंगे। तो शनि क्या करते हैं, शनि रोस्ट करते हैं। बिना रोस्ट किए तो ना तो कुछ भी अगर चाहिए तो ये परिस्थितियाँ निर्मित होती हैं। तो यहाँ पर बैठ करके, लेकिन ये भी माना जाता है कि जो खराब ग्रह माने गए हैं वो इन जगहों पे, ये 2 घर हम आपको पहले बता चुके हैं, इसको बहुत ख़राब घर माना जाता है, उससे भी ख़राब इस वाले को माना जाता है। इन दोनों घरों को बहुत ख़राब समझा गया है। तो यहाँ पर बैठ कर ये कैसा प्रभाव देंगे, देखिए शुभ ग्रह यदि आ जाता है तो क्या कर देता है, उसकी शुभता में कमी हो जाती है। अब ये क्रूर ग्रह आ गया तो यहाँ पे अच्छा हो जाएगा, आयु अच्छी हो गई व्यक्ति की, तो हो गया ना थोड़ा मिला जुला। अब सिक्के का दोनों पहलू देखना, ये थोड़ी है कि बस ये इधर देख लिया तो यही है, ऐसा नहीं होता, दोनों को समझना होता है यहाँ पे। अब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर कोई डॉक्टर ने कोई दवा दी है, अब किसी को फ़ायदा कर रही है, थोड़ी है कि अगले को फ़ायदा कर जाएगी, अगले को रिएक्शन नुकसान भी कर सकती है। तो इस तरह समझना होगा इन चीज़ों को। तो अच्छा फल भी यहाँ पे देखने को मिलेगा, और दृष्टि सीधे धन भाव पे करेंगे तो धन खर्च भी बढ़ेगा भी, और धन की आवक भी रहेगी, क्योंकि चंद्र जो है धन के कारक माने जाते हैं। जैसे हमने आपको बताया, इस केंद्र में धन का भंडार भी देंगे, भंडार होगा, लेकिन टेंशन तो बनी रहेगी। देखिए इसमें चाहे वो केमद्रुम दोष हो, चाहे वो बीज दोष हो, चाहे वो ग्रहण दोष, ये तो मान के चलिए कि अब ये टेंशन खत्म हो जाएगी। लेकिन देखिए जिसका चंद्रमा खराब है उसको भी अच्छे फल प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन उसको टेंशन होगी ज़रूर, उसको उसकी अलग तरह की और जिसका ख़राब है उसको तो टेंशन होगी निश्चित है, और जिसका अच्छा है उसको भी टेंशन होगी, लेकिन उसकी जो टेंशन होगी वो अलग टाइप की होगी। उसकी जो परिस्थितियाँ बनेंगी, कुछ देर के लिए टेंशन में आया, फिर तुरंत से रिकवर हो गया, ओवरकम करेगा। इस तरह से उसको समझना पड़ेगा। तो यहाँ तक हमने जाना। अब इस केंद्र में कैसा प्रभाव देंगे, केंद्र, अब ये पति पत्नी का स्थान हो गया। तो पति के स्थान में यदि जाके बन जाएगा तो पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद, लेकिन पूरी तरह से घर खराब नहीं होगा, क्योंकि हमने आपको बताया ना, शिव पार्वती योग भी इसको, गौरी शंकर योग भी कई जगह पे संबंधित करके, क्योंकि चंद्र उस पर धारण किया हुआ है मस्तक पे, शिव ने बचाने के लिए बचाया और स्थान दिया। वो जब काफ़ी बहस दक्ष के साथ श्राप दे दिया था और लड़ाई हो गई थी, तो वहाँ से भागे, तो भागे स्थान दे, ये करते हुए शिव के पास पहुँचे, तो उन्होंने इस तरह से बचाया और स्थान दिया, और श्राप से भी रक्षा सुरक्षित करने का। और ये भी कहा गया कि जो कई सारी बातें बताई गई। तो उसके बाद, और शनि कौन है, उन्होंने उनको ही तो दंडाधिकारी बनाया। तो दोनों ही क्या समझ में यहाँ से आ रहा है, शिव की शरण में व्यक्ति जा सकता है। और बाकी अगर जो प्रभाव है, अब ये कहो बिल्कुल प्रभाव नगण्य हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो ये तो गलत बात हो जाएगी। अगर किसी, देखिए नीच भंग भी होता है तो वो एक विकल्प है, एक ऑप्शन टाइप से है कि हाँ ठीक है, असर इसका थोड़ा सा पहले बता चुके हैं। कोई चीज़, अब बारिश, अब ज्योतिषी हैं, पढ़े लिखे हैं जो भी हैं, ये कह दो कि बारिश बंद करवा दे भगवान की, भाई पाप किए तो उनका तो फल ना देखना ही मिलेगा, देखने को मिलेगा ज़रूर, प्रारब्ध में जो किया उसी तरह से तो प्राप्त हुए हैं ना। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। इस घर में कैसा प्रभाव देंगे, अशुभ मेल हो तो जातक को क्या हो जाता है, आँखों में कष्ट। अब आँखों का कहाँ से समझा जाता है, उतना ज़्यादा हम डिटेलिंग देखिए नहीं देते, कुछ लोग तो बहुत कुछ बताया करते हैं। हमें ये लगता है जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, जिससे आपको बेनिफिट हो, आप उतना समझें, अच्छे से समझ लें। तो नीच प्रभाव, आँखों में कष्ट हो जाता है, और आदमी है तो उसका स्त्रियों से झगड़ा ना, मतभेद ना हो तो हो नहीं सकता, ऐसा मतभेद होगा। अब ये कहो पूरी तरह से टूट ही जाए तो वो और भी स्थितियाँ देखना ज़रूरी है, लेकिन टूटेगा नहीं। इसमें देखिए एक इस योग की अच्छी बात ये है कि मतभेद होते हैं लेकिन रिश्ता ख़त्म नहीं होता। जैसे तलाक, जैसे सूर्य बढ़ गए, ये तो निश्चित ख़त्म बात, तलाक कराते ही हैं 98% क्या 99 क्या 100% हम कह सकते हैं। बढ़ गया अगर किसी के में, इतनी दिक्कत होगी, इतनी समस्या एक दूसरे से हो जाएगी कि रहना मुश्किल नहीं, अब इम्पॉसिबल। कुछ लोग कहते हैं इम्पॉसिबल है, लेकिन इम्पॉसिबल फिर वर्ड ही क्यों है, कुछ चीज़ों में इम्पॉसिबल ही होता है, तो इम्पॉसिबल है ये। इतने मतभेद हो जाएंगे कि सुलटना मुश्किल हो जाएगा।
तो शुक्र के कामों में ज़िंदगी ख़त्म होती है और ख़राब होती है, इस तरह से उसको टेंशन। अगर कहीं उसने शुक्र का कॉस्मेटिक का व्यापार कर लिया और घर दुश्मन घुसे हुए हैं घर के अंदर, तो चलना मुश्किल हो जाएगा ना। ऐसे भी रिलेट करके समझना पड़ता। तो अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे। इस घर में हालांकि बुरा असर जातक पर पड़ता है, क्योंकि देखिए दुर्योग तो ये माना ही गया है। हाँ, उसको एक देखने का नज़रिया अलग तरह से समझना पड़ता है। तो इस घर में कैसा प्रभाव, इस घर की बात कर रहे हैं। यहाँ पर धन प्राप्त करेगा और अपना मकान बनाएगा। ऐसा जातक अपने मकान का निर्माण करेगा, और जब निर्माण करेगा तो उस मकान से उसे सुख प्राप्त होगा। देखिए मकान में भी दुख प्राप्त होते, पूछो कैसे। अब बना लिया, रहे उसमें पत्नी बच्चे और आकर के रिश्तेदार, खुद रह नहीं रहे, भागे घूम रहे, तो मकान का सुख कहाँ रहा। सिर्फ बनाया है ना, तो ये बात यहाँ से ऐसे समझी जाएगी। क्यों होगा ऐसा अब उतना ज़्यादा, क्योंकि क्यों होगा उतने में आप अब ना ज़्यादा एक्सप्लेन में जाएं। दृष्टि कर रहा है वहाँ से, और यहाँ पर हमने जैसा कि बताया कि अशुभ क्रूर ग्रह बढ़ जाते हैं आकर के, और अच्छा करता है उस जगह पे बैठ करके। शनि जहाँ बैठते हैं एक नियम ये है कि वो अच्छा करते हैं वहाँ का। हाँ ये है, बशर्ते देर लगेगी। अब मकान कह दिया तो ये नहीं कि तुरंत, क्योंकि तैयारी जो होती है मकान में, जो ज़रूरतें, वो तो आपको करना ही होगा। उसके बाद अब हम अगले त्रिकोण भाव की तरफ आगे बढ़ेंगे। बहुत प्रमुख भाव ये माना जाता है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये घर है, बहुत इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट कह सकते हो। मतलब ये जो पिछला हमने बताया उससे बस थोड़ा सा ही कम, ऐसे इसको समझेंगे। तो इस घर में शनि और चंद्र का यदि मेल हो जाता है, असर सूर्य और शनि के अगर पहले जैसे घर में होने जैसा होता है, क्योंकि भाई ये वैसे माना गया है सूर्य का घर, क्योंकि काल पुरुष के कुंडली में जो बनेगा, तो यहाँ पर दुश्मन में आकर के बढ़ गए। तो इसका मेल हो जाता है। तो अगर जातक अगर कभी भूल से भी किसी सर्प की हत्या ना करे, क्योंकि अगर सांप की हत्या कर दी तो पत्नी और माता पे, क्योंकि माता का भी और पत्नी का भी, क्योंकि रानी कहा गया है ना चंद्र को, तो बुरा असर देखने को, उनकी तबीयत खराब होगी और आँखों में समस्या, दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाएगा। तो बल्कि सुरक्षा कही जाती है, नागों की सुरक्षा करो। तो अच्छी स्थितियाँ बनाने के लिए एक तो टेंशन में पड़ना नहीं है, बिना वजह की टेंशन क्रिएट करना। हालांकि उसको देर में ज्ञान का लाभ प्राप्त होने की संभावना, ज्ञान और धन भी प्राप्त करेगा, धन प्राप्त होगा। तो अब हम अगले केंद्र की तरफ आगे बढ़ेंगे। इस केंद्र में कैसा प्रभाव होगा। अब अपने ही घर में, क्योंकि ये चंद्र का ही घर माना जाता है, अपने घर में है तो अच्छा प्रभाव होगा। धन संपत्ति की कोई कमी नहीं होगी, काफ़ी मात्रा में धन होगा। और शनि, लेकिन वही बात है कि योग वगैरह देखना जरूरी है। सबसे सर्वाधिक योग कारक तुला में होते हैं और वृष के लिए, और हाँ कुंभ और मकर के लिए भी शनि बहुत अच्छे माने जाते हैं। क्योंकि भाई लग्न के मालिक जब मालिक बन गए हैं, जो मालिक ही है, मालिक है, हमने क्या बताया, जैसे अपना घर है, अपने घर को आदमी कैसे देखता है, अच्छा ही करना चाहता है, अच्छा बनाना चाहता है। तो यह है कि आँखों में लेकिन कष्ट, उसको आँखों में समस्या और टेंशन की शिकायत। लेकिन ऐसे जातक को अगर सूर्य से सहायता अगर मिल जाती है, यानी कि उसका सूर्य यदि अच्छा है जन्मांक में, तो उसको पैतृक संपत्ति का भी लाभ प्राप्त होता है। तो इसी के साथ हम अगले की तरफ आगे बढ़ेंगे। इस घर में कैसा प्रभाव पराक्रम में धीमी गति से चलने वाले शनि और चंद्र विष दोष का जब निर्माण कर रहे हैं, तो उसके पराक्रम में हानि कहीं ना कहीं से किंचित ना कोई हानि और संपत्तिहीन भी ऐसा जातक देखा जा सकता है। क्योंकि ये घर भी देखिए, हम बताएंगे आपको कि इतना अच्छा नहीं माना गया है। कोई ना कोई चीज़ की ऐसे जातक के घर में चोरी हो जाती है, तो सावधान, ये कहेंगे सावधानी रखने की आवश्यकता है। चोरी होती है, यहाँ तक कि खाली संदूक भी यदि रखा हुआ है, ऐसा तक माना गया है,
लाल किताब का मत है कि अगर रखा हुआ है तो वो भी चोरी हो सकता है। वो भी चोरी करके, कुछ नहीं था, एक डिब्बा रखा हुआ था छत पे, से लोग फिर बताते जो बातें, ये उन्हीं लोगों के हाँ ऐसा होता, ले करके ही चले गए। अब इसके बाद हम धन भाव की बात करेंगे। तो नेक्स्ट है जो हमारा बनता जन्मांक में, देख सकते हैं आप, जो हमने कुंडली बनाई है जो कि किसी की है नहीं, समझाने और बताने के लिए बनाई है। तो यहाँ पर कैसा प्रभाव, धन बहुत होगा, उत्तम श्रेणी का वाहन धन भाव में, और कहीं ना कहीं धन के मालिक चंद्र को भी माना गया। शुक्र तो होते ही हैं धन संपत्ति और संपत्ति वगैरह के मालिक, वैसे बहुत बड़ी संपत्ति के तो बृहस्पति बनते हैं। जातक को जन कल्याण के लिए कुछ कुएं, पीने के पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। तो सुखदायक कुएं, तालाब आदि का निर्माण यदि करवाता है तो उसके लिए तो वह और भी अधिक धनवान बनने के लिए समझो एक उपाय कर लेगा। जी हाँ, उपाय कर लेगा वो, और धन की यहाँ पर आवक बनी रहेगी, क्योंकि घटते बढ़ते ना, ये बताया हमने आपको, तो इस तरह से रिलेट करके समझना पड़ेगा। लेकिन ये है कि वो धन प्राप्ति में कुछ देरी हो सकती है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को थोड़ा घातक हथियार और थोड़ा मृत्यु का, दुर्घटना आदि से भय रहता। क्यों रहता भय, दृष्टि कर रहा है ना सीधे, मृत्यु के भवन को देख रहे हैं, यहाँ से दृष्टि हो रही है सीधी सीधी, इनकी दृष्टि जो हो रही है, जिनकी हम बात कर रहे हैं धन भाव की, तो वहाँ से सावधानी की आवश्यकता है। जैसे जो सुनने में आती है एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो वैसे ही लोगों का जन्मांक होता है। जी हाँ, तो हम आगे बढ़ेंगे। सर्वाधिक प्रमुख ये केंद्र है जो कि यहाँ पर यदि, तो हर काम में अब व्यक्ति के व्यक्तित्व से, जब ये व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व को जानते हैं यहाँ से कैसा होगा नेचर, तो यहाँ पर नुकसान का, चोरी हो जाने का, नुकसान का भय बना ही रहता है। ऐसे व्यक्ति को चोरी आदि का, देखिए पसीना आ जाता है, पर बनाना तो है, पूरा करना देखिए दूसरे में पूरा हो पा रहा है, तो भय बना रहता है। और ये कह सकते हैं कि 36 वर्ष की, क्योंकि शनि है ना, तो हमने बताया उनकी आयु 36 वर्ष, 36 37 के बाद ही। असुर भी यदि नीच हो तो शनि का बुरा असर, अगर वो सही हो तो उसके अकॉर्डिंग रिलेट करके, लेकिन जन्मांक देखना यहाँ पर सबसे ज़्यादा जरूरी है, इसलिए आपसे बोलते हैं। शनि का असर कैसा होगा और कैसी डिग्री वाइज, इसीलिए बोलते हैं ना बर्थ चार्ट एनालाइज करवाना बहुत ज़रूरी है। अब हम लास्ट घर की बात करेंगे, उसके बगल में जो है ये, इस घर की बात अब हम करेंगे जहाँ से हमने शुरू किया था, उसके हम लास्ट पर पहुँच चुके हैं। वहाँ पर कैसा प्रभाव देंगे इस ग्रह में, ये मेल अगर शुभ हो तो व्यक्ति कैसा होता, विरक्त रहता है चीज़ों से, तो ये भी एक सुख है। एक होता ना, कहता पेन ऑफ प्लेजर, तो दर्द में भी सुख का एहसास है, और कोई सुखी भी है, पैसा रुपया सब कुछ है, फिर भी उसको दुखों का एहसास हो रहा है। ऐसी स्थितियाँ होती हैं ना, लेकिन ये समझने वाली सारी बातें हैं, तो इनको इस तरह से हम समझेंगे। अगर अशुभ है तो पत्नी का साथ, हाँ जब साथ ही नहीं है तो ये भी कहा जाता है कि सुख नहीं मिलता, साथ नहीं मिलता। हालांकि जिस जगह बढ़ते हैं अच्छा करते हैं, और ये भी मान लिया जाता है कि मोक्ष का अधिकारी, बहुत अच्छे अच्छे ग्रह यदि बढ़ जाते हैं तो मान लिया जाता है कि मोक्ष का अधिकारी होगा ऐसे व्यक्ति में। लेकिन वैराग्य की भावना उत्पन्न रहती है। लेकिन कभी अगर ये झगड़े झंझट में पड़ गया, विवाद में, विवादास्पद, क्योंकि जो आदमी टेंशन में, थोड़ा कुछ ना कुछ तो टेंशन हो ही जाती है, कोई भी हो, घर में कोई मतभेद हुआ तो कुछ ना कुछ टेंशन क्रिएट होती है, पढ़ करके जीवन बर्बाद कर सकता है। लेकिन संभावना थोड़ी कम इसलिए है क्योंकि वैराग्य उत्पन्न होगा यहाँ से। कुल मिला के अच्छा देखिए, आपको अगर हम सब घरों के बारे में यहाँ तक हमने आपको आज बता दिया, क्लियर हो गया, ये कंप्लीट होता है यहाँ पे फिनिश। तो हम एक बात बताएंगे, इस तरह से इसको समझा जाएगा। शॉर्ट में अगर हम बताना चाहें तो प्रभाव ये है कि अच्छा तो होगा, जिस भी घर में, जिस भाव में जहाँ का असर है, प्रभाव में देरी करेगी। जिस घर में है उस घर का जो प्रभाव होगा उसमें प्रभाव में देरी होगी, इस तरह से समझना होगा। कि अब ये कह दो कि पूरी तरह से ख़त्म हो गया, समाप्त हो गया, तो वो तो नहीं कहा जा सकता।
वो कैसे कह दिया जाएगा कि भाई कुछ फ़र्क ही नहीं करेगा ये। तो हमने सबके बारे में यहाँ पे आज जाना, इस दुर्योग के बारे में। इससे इतना इसलिए ही देखिए मतभेद जो है वो सामने इस तरह से आता है कि अगर ये योग है तो ये दुर्योग कैसे कह दिया गया, और दुर्योग है तो ये योग किन परिस्थितियों के कारण बन रहा है। एक अलग नज़रिए से इसको देखना होगा। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा डरा देते हैं, भाई विष योग बना हुआ है तो बहुत ज़्यादा ये ख़राब है और ऐसा है। ठीक है, ये नहीं हम कह रहे हैं कि पूरी तरह से टेंशन, लेकिन अच्छी बात तो है थोड़ा सा देखिए टेंशन भी ज़रूरी है। कैसी, अब ये व्यक्ति को यदि आगे नहीं बढ़ना, और थोड़ा सा लालच की भावना भी ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी भाई? अगर थोड़ा सा आगे आपको बढ़ने के लिए प्रेरित ही नहीं रहोगे तो पूरे टाइम ऐसे पड़े रहोगे क्या करना, तो वाली स्थिति, तो क्या वो अच्छी स्थिति कही जा सकती है? आगे बढ़ना है, नाम करना है, दुनिया में आए हैं रह के नाम करना है तो कुछ करना तो होगा ना। बिना देखिए थाली में सजा के प्लेट में किसी को नहीं मिलता। हाँ, कुछ लोग को मिल जाता है, ऐसे घरों में उत्पन्न हो गए, लेकिन फिर भी प्रयासरत रहना होता है और करना ही होता है। पुरुषार्थ परमावश्यक है, इतना ही कहेंगे हम। यहीं से अपनी वाणी को विराम देते हुए आज का कार्यक्रम यहीं पर समापन करते हैं, समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।